नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और मेरे YouTube चैनल दीपक जीएस जनरल स्टडीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने जो हमारा टॉपिक चल रहा है इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, इसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीन पार्ट बन चुका है और इसका चौथा पार्ट आज हम फिर से लाए हैं और चौथा पार्ट आज हम करेंगे। आज का जो सेशन है वो इंडिया एंड इंट्रोडक्शन चौथा पार्ट को आज हम करेंगे। दोस्तों, पिछले सेशन में जो हमने आपको बताया था वो मोटे मोटे तौर पे जो आप अगर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, ठीक है। और आज हम पार्ट 4 का आज हम करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं कि जो पार्ट 3 में जो हमने बताया था इंडिया के सॉदर्न पार्ट और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में, आज हम जो रेस्ट स्टेट्स थे उसके बारे में आज हम फिर से आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो आज हम सेंट्रल इंडिया के बारे में जानते हैं कि भारत के केंद्र में यानी सेंट्रल इंडिया में कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो मैं आपको पहले ओरली बता दूं कि जैसे पिछले सेशन में जो मैंने आपको बताया था कि सॉदर्न इंडिया में कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो आपका केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र, एडिशन। और उसके बाद अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। और अब हम सेंट्रल इंडिया की बात कर रहे हैं। कल हमने उस सेशन में हमने उसके कैपिटल्स भी पढ़ लिए थे और आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम जो रेस्ट स्टेट जो बचे हुए हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सेंट्रल में क्या आपका आएगा, यूपी, उत्तर प्रदेश, शॉर्ट में इसको हम यूपी बोलते हैं। इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, लखनऊ है, ठीक है। आप लोग को दिख रहा होगा। अब मैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड हमारा क्या हो गया है, स्टैब्लिश कर दिए हैं ये, ठीक है, देखते रहिएगा आप लोग। उत्तराखंड, उत्तराखंड को पहले उत्तरांचल कहते थे, इसका नाम अब उत्तराखंड हो गया। इसकी कैपिटल है देहरादून। इसकी दो कैपिटल है, एक देहरादून है और एक गैरसेन है। देहरादून जो है वो क्या है, वो आपका विंटर कैपिटल है, विंटर कैपिटल यानी शीतकालीन राजधानी। और गैरसेन क्या है, ये इसका ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ये शीतकालीन राजधानी, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी, ग्रीष्मकालीन यानी समर कैपिटल। हमारे भारत के कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिसके दो और दो से ज्यादा क्या है, कैपिटल्स हैं। लेट्स कंटिन्यू। उत्तराखंड, यूपी, उत्तराखंड। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी की कैपिटल है आपका भोपाल। और एमपी से 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था छत्तीसगढ़। इसकी कैपिटल है, छत्तीसगढ़ इज द कैपिटल ऑफ रायपुर, रायपुर, ठीक है। ये हमारे इंडिया के सेंट्रल पार्ट में आते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। और इसमें आपका उत्तराखंड जो यूपी से अलग होकर बना कब, 9 नवंबर 2000 को। और छत्तीसगढ़ एमपी से अलग होकर बना कब, 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को स्टैब्लिश हुआ एमपी से अलग होके, और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से इसका पार्टीशन हुआ 9 नवंबर 2000 को। और झारखंड बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। हम इसके बारे में भी जस्ट अब देखिए, थोड़ा सा डिक्टेट कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप स्टेट में जाएंगे तो क्या आएगा, वेस्ट बंगाल। इसकी कैपिटल क्या है, कोलकाता। पहले इसकी कैपिटल कलकत्ता हुआ करती थी। इसके बाद आपका आ गया बिहार, इसकी कैपिटल है पटना। झारखंड, झारखंड इज द कैपिटल ऑफ रांची। एंड ओडिशा, ओडिशा पहले इसे उड़ीसा बोलते थे, अब इसे ओडिशा बोलते हैं। इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। एक समय में ये चारों कैपिटल से एक हुआ करते थे, चारों स्टेट्स। ओडिशा यानी वेस्ट बंगाल ही पूरा हुआ करता था। जिस टाइम जब 1905 में जब वेस्ट बंगाल का पार्टीशन हुआ तो वहां उस टाइम बिहार बना, यानी बिहार, झारखंड, उड़ीसा एक हुआ करते थे। फिर उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ। फिर झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ, ठीक है। तो ये कुछ स्टेट्स हैं, आप इसको लिख सकते हैं और इसकी कैपिटल के साथ, ओके। अब जो आपका नॉर्थ इंडिया में जो स्टेट्स बच रहे हैं उसको थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करेंगे। चलिए देखेंगे, नॉर्थ इंडिया में, इंडिया का जो नॉर्थ रीजन है उसमें सबसे बड़ा स्टेट आपका आ जाता है, एक तरह से देखा जाए तो राजस्थान। राजस्थान, इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है आपका जयपुर, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा हरियाणा। ये नॉर्थ इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है, इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब, इसकी भी कैपिटल क्या है, चंडीगढ़।
और चंडीगढ़ क्या है, ये ज्वाइंट कैपिटल है हरियाणा एंड पंजाब की। इसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश, इसकी कैपिटल है शिमला, ठीक है। और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इसमें आपके जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जो है वो भी क्या है, आपके एक स्टेट हुआ करते थे जम्मू कश्मीर के नाम से। लेकिन जब आर्टिकल 370 को जब वहां से हटाया गया तो 31 अक्टूबर 2019 में इसे क्या किया, यूटीज का दर्जा दे दिया गया, जो आज तक अभी क्या है, यूटीज ही है, ठीक है। और वेस्टर्न की अगर हम बात करें तो इसमें आपका आएगा गुजरात, इसकी कैपिटल क्या है, गांधीनगर। गांधीनगर क्यों है, क्योंकि ये महात्मा गांधी जी के नाम पे रखा गया है। वैसे अहमदाबाद सबसे वहाँ के कुछ सिटी, अहमदाबाद पॉपुलर सिटी है वहाँ की, गुजरात की। और उसके बाद आप देखेंगे तो महाराष्ट्र वेस्टर्न में ही आ जाता है, थोड़ा बहुत साउदर्न में भी आता है। मैं लिख देता हूँ दोबारा, महाराष्ट्र, MAHRASHTRA। इसकी कैपिटल है मुंबई। गोवा, इसकी कैपिटल है पणजी, ठीक है। पणजी क्या है, गोवा की कैपिटल है। और आपके जो कुछ स्टेट जैसे आपके कुछ बच रहे होंगे, मुझे नहीं लगता है कि कुछ स्टेट्स आपके बचे होंगे, क्योंकि मैंने सॉदर्न स्टेट्स और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में पिछले वीडियो पार्ट 3 में मैंने इसका अच्छे से जिक्र कर चुका हूं मैं। और जो आपके बचे थे आज मैंने इसका भी जिक्र कर दिया। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो टोटल इंडिया के जो 28 स्टेट्स हैं मैंने उनके बारे में आपको बता दिया है। अगर कुछ स्टेट्स अगर छूट गए होंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके। अब हम यूटीज के बारे में देखते हैं। हमारे इंडिया में कुल कितने यूटीज हैं, तो 8 यूटीज हैं। 28 स्टेट्स और 8 यूटीज। यूटीज नंबर 1, पहला यूटीज कौन सा होगा, तो पहला यूटीज जो है वो है लद्दाख। लद्दाख, इसकी कैपिटल है लेह। और लद्दाख एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा स्टेट और सबसे बड़ा यूटीज है, लेह, LEH। सेकेंड है आपका जम्मू एंड कश्मीर, शॉर्ट में इसको हम JNK लिखते हैं। इसकी कैपिटल है श्रीनगर। जम्मू एंड कश्मीर की 2 कैपिटल है, एक श्रीनगर भी है और एक जम्मू भी है। वही हो गया विंटर एंड समर कैपिटल। तो विंटर कैपिटल आपका श्रीनगर है और समर कैपिटल आपका जम्मू है। सॉरी, समर कैपिटल आपका श्रीनगर है और विंटर कैपिटल आपका जम्मू है। अभी जैसे विंटर सीजन स्टार्ट होने हैं और हो चुका है लगभग, तो विंटर मतलब ठंड और समर का मतलब गर्मी, ठीक है। तीसरी अगर हम यूटीज की बात करें तो आपका न्यू दिल्ली, इसे NCR के दर्जा भी दिया गया है। इसकी कैपिटल न्यू दिल्ली है और इसे NCR भी कहा जाता है, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। नई दिल्ली और हरियाणा के 2 जिले और उत्तर प्रदेश के 2 जिलों को मिला के NCR का दर्जा दिया गया है। हरियाणा के 2 जिले गुरुग्राम और फरीदाबाद और यूपी के 2 जिले नोएडा, जिसे हम न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा, और जिसे गौतम बुद्ध नगर भी कहा जाता है, और एक गाजियाबाद, इन 2 जिलों में मिला के और इसे NCR का दर्जा दिया गया 1991 में। नेशनल कैपिटल रीजन इसका फुल फॉर्म होता है। चौथा जो है आपका वो है आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, इसकी कैपिटल है आपका कावारती। कावारती। इसके बाद आपका आ जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ की कैपिटल भी चंडीगढ़ ही है, ठीक है। 5 हो गए आपके। छठा क्या हो जाएगा आपका, इसके बाद आपका आएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। क्या है इसकी कैपिटल, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा पुदुचेरी। इसे पहले पांडिचेरी कहते थे, पुदुचेरी, PUDUCHERRY। इसे 1 अक्टूबर 2006 को इसका नाम पुदुचेरी कर दिया गया। इसकी कैपिटल भी पुदुचेरी ही है। ये पहले फ्रांस के शासन में था पुदुचेरी, जैसे गोवा पुर्तगालियों के शासन में था, ठीक है। और एक आखिरी जो बचा है, ये 2 यूटीज हुआ करते थे, दादरा एंड नगर हवेली
एंड दमन एंड दीव, इन दोनों को क्या किया गया, विलय कर दिया गया 26 जनवरी 2020 को। और ये दोनों अब एक यूनियन टेरिटरी माना जाता है। मैं इसको लिख देता हूं, दादरा एंड नगर हवेली, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दमन एंड दीव। इसकी जो कैपिटल है वो दमन है। इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल आपका दमन है। ठीक है, लिखने में मुझे कुछ परेशानी हो रही है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही होगी और आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अपने देश को आपको जानना है। ठीक है, भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स देखते हैं इंडिया के यूटीज और स्टेट्स के बारे में, यानी एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिटरेसी रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉपुलेशन डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा स्टेट्स किस नंबर पे आता है, ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि कौन सा स्टेट क्या अपना डोमिनेंट रखता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम देखते हैं एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। एरिया, एरिया क्या मतलब, क्षेत्रफल, जियोग्राफिकल एरिया, एरियाज पॉइंट ऑफ व्यू, एरियाज पॉइंट ऑफ व्यू। एरियाज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जो लार्जेस्ट स्टेट है ना वो है आपका राजस्थान। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू एरियाज पॉइंट ऑफ व्यू। राजस्थान, इसकी जो एरिया है, इसकी एरिया को हम ए से इंडिकेट करेंगे, एरिया को हम ए से इंडिकेट करते हैं और इसकी एरिया क्या है, 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। एरियाज पॉइंट ऑफ व्यू लार्जेस्ट, सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, राजस्थान है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, इसकी एरिया है 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। अगर टोटल भारत की एरिया की अगर बात करें तो ये मान लेते हैं 100% है, तो राजस्थान का जो एरिया है वो 10.4% क्या करता है, कवर करता है। 10.4% जो राजस्थान का एरिया है वो पूरे भारत को, संपूर्ण भारत के भूभाग को कवर करता है। आप इसको समझ सकते हैं। राजस्थान की अगर हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान को देखा जाए तो राजस्थान क्या है, एक अपने आप में एक भारत का महत्वपूर्ण स्टेट है, इंपॉर्टेंट स्टेट है। वर्तमान में इसकी कैपिटल की अगर हम बात करें तो जयपुर है, जिसे हम पिंक सिटी भी कहते हैं। इसे पिंक सिटी क्यों कहा जाता है, इसे पिंक सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनका जो कलर है वो पिंक से है, इसीलिए इसे पिंक सिटी कहा जाता है, यानी गुलाबी शहर। 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान में, 33 जिले हैं। और मैं इसको थोड़ा सा एक बार और फिर से आपको बता दूं कि इसकी जो एरिया है 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, ये पूरे इंडिया के 10.4% पार्ट को क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, जैसे हमारा इंडिया का एरिया पूरे वर्ल्ड के एरिया को 2.42% क्या करता है, कवर करता है। इज इट क्लियर? दूसरी बात, राजस्थान की अगर ओल्ड इसका क्या ओल्ड नेम क्या है राजस्थान का, तो राजस्थान इसका जो प्राचीन नाम है वो राजपुताना है। राजस्थान का जो प्राचीन नाम क्या है वो राजपुताना है, याद रखेंगे। और ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा स्टेट, लेकिन मध्य प्रदेश अब सेकंड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे आपका महाराष्ट्र, फोर्थ नंबर पे यूपी, और सबसे आखिरी में अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट स्टेट है वो है आपका गोवा। गोवा की बात करें तो गोवा की जो एरिया है वो है 3,702 स्क्वायर किलोमीटर, 3,702 वर्ग किलोमीटर। और गोवा में 2 जिले हैं, एक है नॉर्थ गोवा, एक है साउथ गोवा। ठीक है, नॉर्दर्न गोवा एंड साउदर्न गोवा। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो ब्रिटिश के अधीन नहीं रहा, जो पुर्तगालियों के अधीन रहा। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा बचपन के क्लासों में कि भारत का खोज किसने किया था, तो वास्को डिगामा। हम लोग बोलते हैं ना, वास्को डिगामा जो 1492 में कहाँ आए थे, केरल के कालिकट तट पे आए थे। वो एक सेलर, यानी वो जहाजों मतलब समुद्री मार्ग से आए थे, और उन्होंने सबसे पहले गोवा पे क्या किया था, पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। 450 वर्षों तक भारत जो है वो पुर्तगालियों का उपनिवेश रहा। और भारत की आजादी के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी 19 दिसंबर 1971
सॉरी 1961, 19th ऑफ दिसंबर 1961, 1971 नहीं 1961, 19 दिसंबर 1961 को गोवा क्या हुआ, भारतीय प्रशासनिक तंत्र में सम्मिलित हुआ। ठीक है, इससे पहले वो पुर्तगाली के आधिपत्य में ये आता था। भारत के कुछ क्षेत्र रहे हैं जो जिस पे ब्रिटिश का कब्जा ना रहा, जैसे गोवा, पुदुचेरी, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, ये जो क्षेत्र है ये पुर्तगालियों या फ्रांसीसी के कब्जे में रहा। ठीक है, तो 19 दिसंबर 1961 को क्या हुआ, गोवा भारत के प्रशासनिक तंत्र में सम्मिलित कर दिया गया और अंततः 30 मई 1987 को गोवा को 28वां राज्य के रूप में इसे दर्जा दिया गया, जिसकी राजधानी पणजी है। और गोवा का जो सबसे बड़ा शहर है वो है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा के नाम पे एक शहर भी है जो सॉदर्न गोवा के अंतर्गत आता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, थैंक यू। मैं अब आगे बढ़ता हूं। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉपुलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लार्जेस्ट जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। सबको पता है, एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस फैक्ट। उत्तर प्रदेश, शॉर्ट में यूपी। इसे पहले प्री इंडिपेंडेंस जैसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, यूपी यूनाइटेड प्रोविंस, लेकिन बाद में इसे उत्तर प्रदेश कहा गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स बनते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा स्टेट है। टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, अगर इसकी एरिया की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। और इसकी जनसंख्या की बात करें तो लगभग 24 करोड़ 24 करोड़ इसकी क्या है, पॉपुलेशन है। 24 करोड़ यानी एक ब्राजील के बराबर। ठीक है, और सबसे बड़ा जो मुस्लिम्स है हमारे इंडिया में वो यूपी में ही रहते हैं, उत्तर प्रदेश में ही। लोकसभा की संख्या में सबसे ज्यादा है, 80 लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है, 31 राज्यसभा की सीटें हैं। विधानसभा की सीटें सबसे ज्यादा है, 403 विधानसभा की सीटें हैं और लगभग 100 सीटें विधान परिषद की है। तो क्योंकि इसकी पॉपुलेशन ज्यादा है इसीलिए। खैर, इसकी कैपिटल अगर बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, लखनऊ है, सबको पता है। चलिए अब हम आते हैं स्मॉलेस्ट स्टेट की। पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है वो है सिक्किम। क्या है, सिक्किम। गोवा नहीं है बच्चा, सिक्किम है। इसकी कैपिटल गैंगटॉक है सिक्किम की। ठीक है, और ये एक जब हम इंटरनेशनल आपको पढ़ाएंगे, बॉर्डर पढ़ाएंगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट में आएगा, तो वहां पे आपको सिक्किम के बारे में बताएंगे कि सिक्किम किन किन कंट्री के साथ क्या करता है, एस्टैब्लिश करता है। सिक्किम जो है वो चाइना के साथ भी बॉर्डर बनाता है, आपका नेपाल के साथ भी बॉर्डर बनाता है और भूटान के साथ भी बॉर्डर बनाता है। तीन तीन कंट्री के साथ ही बॉर्डर एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, तो सिक्किम की जो पॉपुलेशन है लगभग 7 लाख। ठीक है, अप्रॉक्स 7 लाख इसकी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में आ गया होगा, लिख सकते हैं आप। इसकी कैपिटल गैंगटॉक है, ये भी याद रखेंगे। अब अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, यानी कोई भी चीज कितने एरिया को कवर करता है, यानी कोई भी मास कितने एरिया को कवर करता है वो उसका डेंसिटी कहलाता है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया। टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया, यानी टोटल एरिया क्या, जियोग्राफिकल एरिया, उस जिस स्टेट्स के बारे में हम पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड आउट कर रहे होते हैं। इस फॉर्मूले के हेल्प से आप पॉपुलेशन डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी स्टेट का। अगर आपको पता है किसी भी स्टेट का पॉपुलेशन कितनी है, किसी भी स्टेट की एरिया कितनी है, तो आप पॉपुलेशन डेंसिटी खुद ब खुद आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम लार्जेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की स्टेट्स की बात करें तो वह है बिहार। लार्जेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इसमें आपका आएगा बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, पर स्क्वायर मीटर कितने लोग रहते हैं, 1106 लोग रहते हैं। और अगर हम स्मॉलेस्ट की बात करें तो है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से।
अगर हम लिटरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो साक्षरता दर कौन से स्टेट की सबसे ज्यादा है? तो सबसे जो लार्जेस्ट स्टेट है वो है केरल, जिसे हम केरला भी कह देते हैं। और इसमें जो सबसे लिस्ट स्टेट है या सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है वो है आपका झारखंड या बिहार ही है, क्योंकि बिहार की पॉपुलेशन ज़्यादा है और बिहार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अब यूटीज में भी इसी प्रकार, यूटीज में भी आपको मैं शॉर्टली बता देता हूँ, ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ, ओरली मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया का जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है लद्दाख। ठीक है, पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हुआ करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब स्टेट बन गए सॉरी जब यूटीज बन गए तो लद्दाख सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा क्या हो गया, एरिया वाला यूटीज बन गया। ठीक है, और अगर हम सबसे छोटे की बात करें तो लक्षद्वीप हो जाएगी। ठीक है, और पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो यूटीज है वो न्यू दिल्ली है, सबको पता है, लगभग 3 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है, और सबसे छोटा आपका लक्षद्वीप ही है। और अगर हम एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी रेट में भी सबसे बड़ा जो यूटीज है वो है आपका लक्षद्वीप, और सबसे स्मॉलेस्ट आपका है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर लिटरेसी रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे कम निचले पायदान पे आता है। और अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबको पता है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली सबसे बड़ा क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे बड़ा यूटीज है, और सबसे कम किसकी बात, सबसे कम लद्दाख आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपको हम बताएंगे पार्ट 5 आएगा, और उसमें आपको हम एक नया टॉपिक बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।